हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अफशा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये मेरा व्लॉग है एमटीसी मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप। हम लोग यहाँ पर जो है एमिटी कॉलेज की तरफ से गए थे और इन्होंने हम लोगों को 6 डेज़ के लिए भेजा था, जिसमें कि हमारा डिपार्चर भी था और अराइवल भी था, उसे इंक्लूड करके 6 डेज़ था टोटल। तो फिर इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डे के हिसाब से मैंने व्लॉग शूट किया है। तो ये फर्स्ट व्लॉग है और इसमें मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था हम लोगों को। मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों के लिए दे देती हूँ कि आगे मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ बाकी सारे व्लॉग्स में। हम लोगों का क्या होता था, अर्ली मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक पे हमें विसल करके उठा दिया जाता था। टेंट नंबर वाइज की टेंट नंबर 9, 8, 5, 6 एट्सेट्रा। उठ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और हमको उस टाइम पे मिलती थी खाली चाय। हम खाली चाय वो पी के और हम 6 ओ क्लॉक पर ग्राउंड में फॉल इन हो जाते थे। और उस टाइम पे फिर हम लोगों को वो परेड तो नहीं करनी होती थी उस टाइम पे, सिर्फ हमें वार्म अप वगैरह और पीटी वगैरह करनी होती थी। देन उसके बाद में फिर हम लोग वापस आते थे और हमें 8 ओ क्लॉक पे फिर से हमें जो है फॉल इन होना होता था। और उसी टाइम, इतने कम टाइम के बीच में हम लोगों को ड्रेसअप भी करना होता था अपना, मतलब कि पूरा जो भी है नहाना वगैरह सब कुछ करना होता था। देन ब्रेकफास्ट भी करना होता था। और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी रूटीन हमें अपना फॉलो करना पड़ा था उस ड्यूरिंग। तो फिर हम चले जाते थे फिर से फील्ड में। और उसके बाद वहाँ पर हमारी परेड और जो भी हमारी वो एडवेंचर एक्सपीरियंस वगैरह था, डेली का चेंज था, डेली डेली। तो वो सब हमने किया। फिर उसके बाद में हमारा लंच ब्रेक होता था 1 बजे के बाद में। तो 1 ओ क्लॉक के बाद में हमारा जब वो होता था, ब्रेक होता था, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा ब्रेक रेस्ट के लिए भी मिलता था। तो उस ब्रेक में जिस जिसको भी मतलब कि जो काम करने होते थे वो अपना अपना काम निपटा देता था। तो फिर किसी किसी को पावर नैप भी लेनी होती थी तो वो भी उस टाइम पे हो जाता। बट उस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी ना टेंट के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे टेम्परेचर डाउन, मतलब वो होता था ना, अप होता था। 30 टेम्परेचर उस टाइम पे वहाँ पे होता था दिन में। और रात में इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी ज़्यादा ठंड। और मतलब फर्स्ट टाइम था ये इस तरीके से कि हम नीचे लेटे हुए हैं, सिर्फ हमें गद्दे मिले हुए हैं और उस पे ही हम लेटे हुए हैं। ठीक है, प्रे करके ऊपर वाले से कि हाँ हमें सेफ रखना, और हम बैठे वहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद में हमें फिर से फॉल इन होना होता है 3 ओ क्लॉक पे। देन हमें 5 और 5:30 पे हमें फिर से छोड़ दिया जाता है। उस टाइम पे हमें कोई भी, मतलब या तो शूटिंग हुई या फिर नाइट ट्रैकिंग हुई, मतलब कि इस तरीके से हमें ले जाया जाता है। फिर उसके बाद में हमें फिर से एक चाय मिलती है और चाय के बाद में हमें फिर से फॉल इन होना होता है 7 ओ क्लॉक पे। 7 के बाद में हमें वो लोग 8 पर वापस से छोड़ देते हैं। तो फिर हम, मतलब कि हमें 8 बजे छोड़ दिया जाता था और फिर उसके बाद में हमें वही अपना डिनर वगैरह, मतलब पूरा हेल्दी फूड हमें मिलता था, कोई फास्ट फूड नहीं। फिर हमारा बस वही अपना सो जाना। और 9 ओ क्लॉक 9:30 तक हमारा, मतलब कि हर टेंट की लाइट ऑफ करना मैंडेटरी है, उसके बाद लाइट ऑन नहीं रह सकती। ये मतलब कि वहाँ का रूल था। फिर डेली रूटीन ऐसे ही होता रहा। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा, मतलब कि कुल मिला के ऐसा नहीं कहेंगे हम कि बेकार रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हमने एडवेंचर एक्सपीरियंस किया जिसमें कि हमने ज़ोंबिंग भी की थी और वो था, एक होता है ना पैरासेलिंग भी की थी। ये सारी चीज़ें हमने, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे गेम्स हुए थे। और मतलब कि ऑप्टिकल्स वाला भी हुआ था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी और रनिंग वगैरह सब कुछ। अब आपको ये डे टू डे आपको इन्हीं व्लॉग्स में इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आप जुड़े रहे, इसी चैनल को देखते रहें, इस पे ही डेली अपलोड होते रहेंगे व्लॉग्स। और आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी बात है तो आप हमसे पूछें, कमेंट्स में ज़रूर पूछना हमसे, मैं आप लोगों के सारे जवाब दूंगी। ठीक है, अभी आप मेरा ये व्लॉग देखें, फिर आगे बात करते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के लिए। गेट नंबर 1 पे मैं पहुँच चुकी हूँ। गेट नंबर 1 से मैंने एंट्री की थी और 2 बस हमारी खड़ी हुई थी, एक बॉयज़ की थी और एक गर्ल्स की थी।
देखो देखो देखो, इसकी अलग ही अभी से ट्रेनिंग चल रही है। हेलो मजदूरों, आज अच्छी वाली मजदूरी। आओ हाँ, बैग में बोझ हो रहा है कि हम जा नहीं रहे। अरे भाई वो इधर ही आ रहे थे, पता तुम लोग चल। ओ देख, खुद ही सबसे पीछे है रिचा। रिचा जल्दी, सौम्या जल्दी जल्दी आओ। अबे 31 थे। खींचो खींचो खींचो। चलो भाई, पीछे से बैठना बच्चों, पीछे की सीट से, आगे मत बैठना, 4 सीट हो। मेरे को नाम पता होता तो बता भी नहीं। रील बनाने की तैयारी, चाहे हमारी बस निकल जाए पर हमें कोई टेंशन नहीं है। बस एक गेयर तक नहीं लगा, बस में खाना शुरू। रिचा हद होती है यार। क्यों, क्या हुआ? देखियो खाने का ही चीज दिख रही है, कुछ और नहीं दिख रही। बहुत मुश्किल है। अभी से सोना शुरू कर। ये एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस है। हम बस में बैठ के कैंपस घूम रहे थे, मतलब एग्जिट कर रहे थे। फाइनली हमने कॉलेज से एग्जिट करने के बाद नोएडा से भी निकल गए थे हरियाणा मानेसर के लिए। से पहले सबकी एनर्जी डाउन। बड़ा है यार, कोई आगे लगा दो 2-3 बार बीच में लगा दो, चलो अर्जेंट है। पीछे के बच्चे फिरेंगी नहीं तो बच गई धूप आने से। कैसे बनाया तुमने, ये दिखाना मुझे। एक लॉन्ग जर्नी के बाद हम फाइनली पहाड़ों की वादी में पहुंच चुके हैं। ये कौन सी जगह है? आगे सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था, हमें अप्रोक्स 3 आवर्स लगे थे और नए नए रास्ते थे। बस हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे सभी रास्तों को। हम एमिटी कैंपस में एंट्री हो चुकी थी हमारी। अभी और भी निकालनी तो एमिटी कैंपस में एंट्री करते हुए
वो मेन कैंपस है। ये पूरा टूर लेंगे भाई। इधर ये भी पूरा टूर है। खींचो खींचो खींचो। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप। ये रहे हमारे कैंट गर्ल्स कैंप। और गाइस हमारे घर हैं ये। ओ इनमें कैसे रहेंगे देखियो। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर एक्सपीरियंस होने लग रहा है हमारा। गर्ल्स अपने अपने घर आ जाओ। हमें सबको ग्रुप वाइज जो है टेंट अलॉट किए गए थे। हमें मिला था टेंट नंबर 9। तो हम सब अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारा टेंट जो है मतलब बहुत सही जगह पर था। सामने ही ऑफिस था और साइड में ही वॉशरूम बाथरूम वगैरह और इधर कैंटीन थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने टेंट में। सिर्फ ये बसेरा है। चलते हैं अब खाना खाने। खाना खाने का टाइम। कहाँ से आए हो? कौन हो? मजदूरी कर रहे हैं भाई। अभी तो कुछ किया भी नहीं है। बस अभी करने वाले, मैंने दिहाड़ी नहीं मिली। दिहाड़ी मिलने वाली भी नहीं है। एक्सपेक्ट भी मत करो। और तुम्हारा डिडक्ट हुआ है। कहाँ मालिक नहीं, मालिक बहुत गरीब हो। हाथ पैर पकड़ लो। टेंट में बहुत गर्मी लगती है, कूलर लगवाना है। ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। रिचा कैसा लग रहा है? डॉग शो। ओ ओ भाई इनको ये भी पता है कि खत्म हो गया। कितनी जल्दी अपने उसमें को भागे हैं। वो इधर भी नहीं आएंगे। आज उनका परफॉर्मेंस का दिन था। अप्रिशिएशन पोस्ट। अभी तक तो मजा आ रहा है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। कुत्तों के शहर में आए हैं, तारों के शहर में तो जाने की औकात नहीं है। अरे यार लेकिन वो बड़ा प्यारा कुत्ता है, ले जाओ क्या? घुमा के ठंडा। अब साउंड अच्छा लग रहा है।
मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं कैडेट्स। भाई पूरा अच्छे से फील ले रहे हैं आप इधर।